नमस्कार, गुड इवनिंग। तो पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ इस बार क्या होगा, इसको लेके काफ़ी लोग डाउट में, दुविधा में हैं। कुछ लोग अपने मन से प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग तो कह रहे थे कि डब्ल्यू का 75% से ज़्यादा नहीं जाएगा। किसी को लग रहा है कि कट ऑफ जो है 100 क्वेश्चन से ज़्यादा चला जाएगा इस बार जनरल के लिए। तो जो भी क्वेश्चन राइज हो रहे हैं, जो भी आपके मन में डाउट हो रहा है, तो इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है, क्या एग्जैक्टली मैंने जो आपको कट ऑफ बताया था। तो आप में से जो बहुत लोग हैं उनको तो लगा होगा कि सही बता रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को ये गलत लगा होगा। और एक्चुअली जब पेपर ख़त्म हुआ था तो मैंने पेपर का डिस्कशन भी नहीं किया था आप लोगों के साथ कि जो पेपर 1 पेपर 2 का क्या क्वेश्चंस कैसा था, पिछली बार की अपेक्षा कैसा था, इजी था कि टफ था। तो ये सब चीज़ मैं आज डिस्कस कर देता हूँ, फिर आप लोगों को ये बिलीव हो जाएगा कि मैंने जो आपको प्रिडिक्शन बताया है कट ऑफ का, वो गलत नहीं बताया है। क्योंकि पिछले बार भी यही हुआ था, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन आपका जो जनरल है उसका 93-94 क्वेश्चन गया था पिछली बार। एग्जैक्ट इसलिए नहीं बताया जा सकता क्योंकि वो परसेंटाइल आया था। तो जिनका हुआ था फाइनल सिलेक्शन, उनके लिए मैं उनका उनका देख के बता रहा हूँ कि जिसका 93 था सही जनरल में, 93 या 94 था, उसका नेट हो गया था। ठीक है, तो इस बार का उसी अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि उसको कंपेयर करेंगे, पिछले बार से इस बार को कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या एग्जैक्टली जो कट ऑफ मैं आपको बताया हूँ वो सही है या गलत है। ठीक है, तो मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ, जस्ट देखिए। सबसे पहला चीज़ ये था कि पेपर 1 और पेपर 2 दो हुआ था, सॉरी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, दो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था पॉलिटिकल साइंस का। तो मैं दोनों पेपर का मिला के बता रहा हूँ कि इस बार का जो क्वेश्चन था ना, वो पिछले बार की अपेक्षा थोड़ा सा ईजी था, फैक्चुअल नेचर ज़्यादा था। जीके जीएस टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ दिया था। मतलब जीएस टाइप का मतलब ये हुआ कि मान के चलिए कोई पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन में पढ़ाई किया है, कोई आदमी पॉलिटिकल साइंस का पढ़ाई नहीं किया है, उसको जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अगर दोनों को पेपर में बैठाया जाए तो ऐसा नहीं है कि जो पॉलिटिकल साइंस लाया है वो 150 में 100 सवाल सही करेगा और जो पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा है वो 150 में 50 सवाल सही करेगा। ऐसा नहीं होगा। जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है लेकिन उसको जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस का नॉलेज बहुत अच्छा है, तो पेपर ऐसा था कि वो भी 90 क्वेश्चन, 80+ क्वेश्चन सही कर सकता था। ये मैं आपको प्रैक्टिकल के बेस पे बता रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कई लोगों को जिनका ऑप्शनल केमिस्ट्री था, मैथमेटिक्स था, वो लोग भी पॉलिटिकल साइंस से दिया था नेट का एग्ज़ाम। उनका भी मतलब कि बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं किया है, नॉर्मली एवरेज से उसका अच्छा ही किया है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जीके जीएस टाइप क्वेश्चंस था, स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस काफ़ी कम दिखे थे। पेपर 1 पेपर 2, सॉरी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी वही है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस कम था। जैसे मान के चलिए पॉलिटिकल थ्योरी है, इंटरनेशनल रिलेशन का थ्योरी है आपका, फिर इंडियन पॉलिटी है, वेस्टर्न थिंकर, इंडियन थिंकर, इन सब में डीप में जाके क्वेश्चंस आपको नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो ये इस बार काफ़ी प्रॉब्लम मुझे दिखा कि क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक ना होके जनरल टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा था। जैसे आप देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में क्या पूछा, पंचशील समझौता में क्या चीज़ सब था। तो जो लोग जीएस पढ़ता है वो भी ये चीज़ पढ़ेगा कि पंचशील में क्या है। ऐसा नहीं कि जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है सिर्फ वही पढ़ेगा। और क्या क्वेश्चन था आपका शिफ्ट 1 में, एक क्वेश्चन था आपका कि एस जयशंकर जो है उनका फॉरेन पॉलिसी पे कोई थाउट था, तो ये 3-4 पॉइंट है, इसमें से कौन सा नहीं था। तो जिनके पास जनरल अवेयरनेस है ना, तो वो भी इस तरह के सवाल का जवाब दे सकता है। इसलिए मुझे टिपिकली जो है इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी का क्वेश्चन नहीं मिला। ठीक है, और पॉलिटी का जो क्वेश्चन था एकदम ईजी था। आपको क्या पूछ रहा है कि फिर ये जो 10 शेड्यूल्ड है कब ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, आपका इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछा था, फिर स्पीकर के बारे में पूछा था। तो ये सब स्पेसिफिक चीज़ बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चीज़ है जो बहुत डीप में जाकर पढ़ेगा बस उसी को पता होगा, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। ये पैसेज जो था आपका इस बार ईजी था। पैसेज आपका पिछले बार की अपेक्षा थोड़ा ईजी था, क्योंकि पिछले बार का जो पैसेज था पेपर 2 में, जो पॉलिटिकल साइंस में 10 मार्क्स का पैसेज पूछा था, सॉरी जो पेपर 1 में था पिछले बार, जो आपका पेपर 1 में पूछा था 5 मार्क्स का, वो थोड़ा टफ था। इस बार का क्या था ना कि जो पैसेज है आपका वो इजी था। टोटल 3 पैसेज पूछा जाता है, उसमें 2 पैसेज बहुत इजी था, एक पैसेज में थोड़ा सा दिमाग लगाना था। तो कुल मिलाकर आप ये बोल सकते हैं कि पैसेज थोड़ा सा इजी था पिछले बार की अपेक्षा। लेकिन लेकिन इस बार जो क्या हुआ है कि आपका जो डीआई के सवाल थे वो थोड़ा सा घुमा के दिया था। मतलब कि जिनका मैथ्स वीक है, रीजनिंग वीक है, जो मतलब कि जिनको क्वेश्चंस देख के टफ लगता है डीआई का, तो उनके लिए थोड़ा सा अटेम्प्ट करना टफ था डीआई का क्वेश्चन। क्योंकि थोड़ा सा आप मतलब कि क्या उसको बोलेंगे, घुमा के दे दिया था। क्वेश्चंस तो ईजी था, थोड़ा सा
घुमा के दे दिया था तो उनको दिक्कत हुआ होगा। तो डीआई के क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट थे। बाकी पेपर वन में आपका टॉपिक वाइज सवाल पूछा गया था, टॉपिक से भटका नहीं था, ठीक है। पेपर वन में भी एक हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ दिया था आपका, ऐसा हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा था कि जो यूपीएससी में पूछा जा चुका था और उसको भी टफ बना के पूछा था। तो कुल मिला के ये देखा जाए तो कुछ क्वेश्चंस टफ थे, कुछ क्वेश्चंस पेपर वन में, पेपर टू में भी, लेकिन आप होलिस्टिक अगर अप्रोच देखेंगे तो क्वेश्चंस ईजी थे और फैक्चुअल बेस्ड ज़्यादा थे। और क्या, तो पेपर टू तो सबका लगभग सेम ही गया होगा, जो पढ़े होंगे सब्जेक्ट, जो नहीं पढ़े होंगे, लेकिन पेपर वन जो है आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा। जो लोग पेपर वन में 50 में 35 40 प्लस सही कर 30 प्लस सही कर दिए होंगे, तो आप मान के चलिए कि आपका, मेरा ऐसा मानना है कि आपका नेट एग्ज़ाम हो जाएगा इस बार, अगर आपका पेपर वन में 30 प्लस सवाल सही है। क्योंकि पेपर वन में अगर आपको डीआई को छोड़ दिया जाए, पैसेज को छोड़ दिया जाए, तो बहुत इन्वायरमेंट का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का था, एग्जैक्टली बहुत ईजी नहीं पूछा था। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पेपर वन जो है इस बार डिसाइडिंग फैक्टर होगा। जिनका पेपर वन अच्छा गया होगा वो आप जो है नेट एग्जाम निकाल लेंगे। तो आप देख लीजिए आपका कैसा गया है। और लास्ट में ये देखते हैं कि तो आपको पता ही इजी फैक्चुअल क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन था कि यूएन कब बना था, किसको नहीं पता कि यूएन कब बना था। अगर आप पढ़ते नहीं तो आपको कहाँ से पता होगा। जैसे बहुत को लगता है सर हमको नहीं पता था, तो आप पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से पता होगा। सबको पता है, जैसे भारत कब आज़ाद हुआ था तो सबको पता है ना, 1947 में आज़ाद हुआ था। ऐसे यूएन का गठन कब हुआ था सबको पता है। तो ऐसे इस तरह के लगभग 8 से 10 सवाल फैक्चुअल थे आपका पेपर टू में, ठीक है। तो इन सब के बेसिस पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कट ऑफ जो है ना पिछले बार की अपेक्षा 2 से 3 मार्क्स या 2 से 3 क्वेश्चन ज़्यादा जाएगा। मार्क्स नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन ज़्यादा जाएगा। मैक्सिमम 2 तो जाएगा ही जाएगा, मिनिमम 1। पिछले बार से कम नहीं जाएगा, या तो उसके बराबर रह सकता है या से 1 से 2 क्वेश्चन ज़्यादा जाएगा, ठीक है। ये मेरा पूरा एनालिसिस है। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।